अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अंडे की वही रोज की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो आज बनाते हैं एकदम छन्नाटेदार। आज की रेसिपी है कोल्हापुरी अंडा रस्सा। मसालेदार, चटपटा और इतना स्वादिष्ट कि रोटी हो या चावल दोनों के साथ बहुत ही ज़्यादा लजीज लगता है। लेकिन इस रेसिपी की असली खासियत है का वो लाल लाल मसालेदार और खुशबूदार रस्सा जिसे देखकर ही भूख लग जाए। और सबसे अच्छी बात है और ये घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाता है। बस कुछ मसाले, थोड़ी सी भुनाई और अंडों का मज़ेदार ट्विस्ट। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये कोल्हापुरी अंडा रस्सा रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिए आपको कोल्हापुरी अंडा रस्सा मसाला रेसिपी कैसी लगी। कोल्हापुरी अंडा रस्सा बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टोव पर एक हांडी रख देंगे। हांडी में हमें 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 12 से 15 क्लोव्स, 50 ग्राम कोकोनट को चॉप करके ऐड कर देंगे। कोकोनट इसमें ऑप्शनल है। 8 हरी मिर्चियाँ और 2.5 इंच अदरक के टुकड़े को बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक बढ़िया फ्राई कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर ऑयल में अच्छे से निकल कर आए और मसाले हल्के गोल्डन और सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें गोल्डन टेक्सचर आने लगा है। इस तरह का कलर टेक्सचर आने तक ही हमें इनको फ्राई करना था। अब हम इसमें 6 से 7 मीडियम साइज़ के प्याज को बिग साइज़ में कट करके ऐड कर देंगे। साथ ही 5 मीडियम साइज़ के टमाटर को बिग साइज़ में कट करके ऐड कर देंगे और हरे धनिए को डंठल के साथ ही ऐड कर देंगे कि ग्रेवी का फ्लेवर और भी अच्छा आए। अब हम इन्हें हल्के सॉफ्ट होने तक अच्छे से भून लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे कि मसाले सॉफ्ट होकर और भी अच्छे फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो जाए। इससे मसालों का कलर, टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। इस तरह से हम सभी मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं सभी मसाले परफेक्ट बन चुके हैं और इनका कलर, टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इस तरह का कलर और टेक्सचर आने तक ही हमें इनको फ्राई करना था। हम सभी मसालों को ऑयल से एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। इन सभी को ठंडा कर इनका स्मूथली पेस्ट तैयार कर लेंगे। अभी हमें इन मसालों को साइड कर देना है। ठंडा कर इनका स्मूथली पेस्ट तैयार कर लेंगे। तक हम बॉईल किए हुए अंडों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ 9 अंडों की क्वांटिटी में कोल्हापुरी अंडा रस्सा मसाला बना रहे हैं। मैंने यहाँ सभी 9 अंडों को अच्छे से बॉईल कर लिया था। सभी बॉईल किए हुए अंडे में मैंने यहाँ कट्स लगा लिए। तो हम यहाँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और अंडों को गोल्डन क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें अंडों को इतना फ्राई कर लेना है ये बाहर से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए। जब ये मसालेदार रस्से में जाएंगे हर बाइट में ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। आप देख सकते हैं सभी अंडे गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक बाउल में ऑयल से बाहर निकाल लेंगे सभी अंडों को। अब हम कोल्हापुरी अंडा रस्सा के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। हमने जिस ऑयल में अंडों को फ्राई किया था उसी ऑयल में हम खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे। गरम मसालों में हम यहाँ 2 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून काली मिर्ची, 1 टीस्पून जीरा, स्टार फूल, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, इन सभी मसालों को अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। इनका फ्लेवर ऑयल में अच्छे से रिलीज हो जाए। जो खड़े गरम मसालों को फ्राई किया था उन मसालों को आप पेस्ट बनाकर हम ऑयल में ऐड कर देंगे। इन सभी मसालों की कंटिन्यू भुनाई करेंगे ताकि इनकी रॉ स्मेल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। कोल्हापुरी अंडा रस्सा के लिए एक फ्लेवरफुल और डिलीशियस ग्रेवी तैयार हो जाए। अब हम इन मसालों को कंटिन्यू भूनते रहेंगे क्योंकि इस रेसिपी का असली स्वाद का राज इसी भुनाई में छुपा है। ये मसालों को हम धीमी आंच पर जब तक भुनेंगे तब मसाला अच्छे से पककर कच्चापन ना छोड़ दे। मसालों से हल्का ऑयल साइड होने लगे तब हम मसाले को पकने के लिए रख देंगे। ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 मिनट तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पर मसालों को पकाएंगे। आप देख सकते हैं मसाले परफेक्ट भुन चुके हैं और ऑयल भी परफेक्ट साइड हो चुका है। इसी तरह का कलर, टेक्सचर आने तक ही हमें मसालों को भूनना था और पकाना था। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मसालों की भुनाई हो चुकी है। अब हम इस स्टेप पर पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। पाउडर मसालों की कंटिन्यू भुनाई करेंगे जब तक पाउडर मसाले का कच्चापन कम्प्लीटली खत्म ना हो जाए। पाउडर मसालों की परफेक्ट भुनाई करना बहुत ज़रूरी है कि इनका कच्चापन पूरी तरह निकल जाए। पाउडर मसालों का फ्लेवर मसालों में अच्छे से रिलीज हो जाए। देख सकते हैं जैसे जैसे हम मसाले को भून रहे हैं इसका कलर और भी ज़्यादा डीप हो चुका है। इस स्टेप पर खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आने लगी है। मसालों की भुनाई हमने परफेक्ट कर ली है। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए इसमें 1 बाउल के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। अपनी ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद हम ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी में जब उबाल आने लगे तब हम इसमें फ्राई किए हुए अंडे ऐड कर देंगे।
अंडे और ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तैयार मसालेदार ग्रेवी में फ्राई किए हुए अंडों को धीरे धीरे ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगी कि अंडे इस चटपटे कोल्हापुरी मसाले का पूरा टेस्ट अच्छे से अब्सॉर्ब कर सके। कुछ मिनट हम ग्रेवी के साथ अंडों को पकाएंगे। जैसे जैसे ग्रेवी अंडों पे कोट होगी इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा रीच होता जाएगा। 4 से 5 हरी मिर्चियाँ ऐड कर देंगे। मिर्च से कोल्हापुरी अंडा रस्सा में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हरी मिर्च को ग्रेवी में हल्के से मिक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे अंडे ग्रेवी के साथ पकना शुरू हो चुके हैं। 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर अंडों को ग्रेवी के साथ पकाएंगे। फाइनली हमारा कोल्हापुरी अंडा रस्सा बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इसमें फाइनल टच ऐड कर देंगे। फ्रेश हरे धनिया को बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। हम ग्रेवी में हरे धनिए को हल्का सा मिक्स देंगे। हरे धनिए का फ्लेवर ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख अब हम कोल्हापुरी अंडा रस्सा को 1 से 2 मिनट तक और मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर पकाएंगे। देख सकते हैं कितना लजीज और जायकेदार हमारा कोल्हापुरी अंडा रस्सा बनकर तैयार हुआ है। अंडे भी ग्रेवी से परफेक्ट कोट हो चुके हैं और बस तैयार है हमारी झन्नाटेदार कोल्हापुरी अंडा रस्सा। गर्मा गर्म रस्सा, मसालेदार अंडे और से थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम गर्मा गर्म कोल्हापुरी अंडा रस्सा को एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। गाढ़ा मसालेदार रस्सा और सॉफ्ट फ्राइड अंडे का कॉम्बिनेशन एकदम नेक्स्ट लेवल है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी, पराठे, नान या जीरा राइस के साथ सर्व कीजिए और एक बाइट लेते ही मसालों का ऐसा स्वाद आएगा, सच में बार बार बनाने का मन करेगा। अगर आपको भी स्पाइसी और देसी फ्लेवर पसंद है ये कोल्हापुरी अंडा रस्सा एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और बताना आपको इसका स्वाद कैसा लगा। श्योर आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये सच में बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट सच में नेक्स्ट लेवल है। तो कोल्हापुरी गर्मा गर्म अंडा रस्सा हमने सर्व कर लिया है। डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया जिसकी खुशबू पूरे रस्से का फ्लेवर और भी बढ़ा देगी। तो गाढ़ा मसालेदार रस्सा और सॉफ्ट फ्राइड एग्स का कॉम्बिनेशन सच में एकदम नेक्स्ट लेवल है। आई एम श्योर आप एक बार कोल्हापुरी अंडा रस्सा की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, सच में ये सबको बहुत पसंद आएगी। आप जिसको भी एक बनाकर खिलाएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स में। कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिए आपको कोल्हापुरी अंडा रस्सा रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे डेली ऐसी न्यू ऑथेंटिक रेसिपीज मिस ना हो सके। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं ऐसे टेस्टी और यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।